तो चलो दोस्तों, एक छोटी सी टाइम ट्रैवल करते हैं। हम जा रहे हैं उन दिनों में जब ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया। यही कहानी है हाउ ब्रिटिश रूल गेव अस द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटी। द बिगिनिंग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री 1600 से 1773 तक। देखो, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में 1600 में, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। इनिशियली उनका एम सिंपल था, बिजनेस करना, स्पाइसेस लेना, ट्रेड करना। लेकिन बाद में बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरियाज पे पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी थी पर बिहेव कर रही थी जैसे एक टेरिटोरियल पावर। इसी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अब इंडिया में कुछ रेगुलेशन ज़रूरी है, और यहीं से शुरू होता है हमारा फर्स्ट एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला अटेम्प्ट था टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। मेन पॉइंट्स याद रखना। बंगाल के गवर्नर को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके नीचे एक काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स बनी एडवाइजरी बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश हुआ 1774 में। कंपनी के एक्शंस को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। ये एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन अफेयर्स में इंटरफेरेंस स्टार्ट किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। अब 1784 में आया नेक्स्ट रिफॉर्म, पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट ने एस्टैब्लिश किया डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बिटवीन कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कंपनी बिजनेस करेगी पर पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगा। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया लंदन में टू सुपरवाइज पॉलिटिकल मैटर्स। रिमेंबर दिस लाइन, कंपनी रूल्ड बट पार्लियामेंट कंट्रोल्ड। चार्टर एक्ट्स कंपनी रूल एक्सटेंड होता गया 1793 से 1853 तक। अब पार्लियामेंट ने हर 20 साल बाद कंपनी का चार्टर रिन्यू किया, इसीलिए इन एक्ट्स को बोला गया चार्टर एक्ट्स। लेट्स गो थ्रू देम क्विकली, स्टोरी स्टाइल। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, कंपनी का मोनोपोली ऑन ट्रेड एंड कर दिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। एजुकेशन के लिए 1 लाख का ग्रांट दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट वन। अब इंडिया में लॉ मेकिंग पावर सेंट्रलाइज हो गई। स्लेवरी अबॉलिश करने का स्टार्ट इसी पीरियड में हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, लास्ट चार्टर एक्ट। अब गवर्नर जनरल्स काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट किए गए। फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज अलाउ हुआ, मकॉले कमिटी। सो ये एक्ट्स दिखाते हैं कैसे ब्रिटिश रूल स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ फ्रॉम कंपनी रूल टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल। 1857 रिवोल्ट एंड एंड ऑफ कंपनी रूल। अब आई 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये रिवोल्ट एक सिंबल था कि इंडियंस अब ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन से तंग आ गए थे, और इसका रिजल्ट क्या? कंपनी रूल एंड और क्राउन रूल स्टार्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बिगिनिंग ऑफ क्राउन्स रूल। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। की पॉइंट्स: कंपनी का रूल खत्म, इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पोस्ट क्रिएट हुई लंदन में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन डायरेक्टली इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सो रिमेंबर दिस लाइन, कंपनी से क्राउन तक, ये था 1858 का मेन थीम। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स 1861, 1892, 1909। अब ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि कुछ पार्टिसिपेशन इंडियंस को भी देना पड़ेगा ताकि गवर्नेंस थोड़ा स्मूथ लगे। एक्ट ऑफ 1861, इंडियंस को फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्लूड किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स वापस प्रोविंसेस को दी गई, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड। एक्ट ऑफ 1892, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को डिस्कस और क्वेश्चन करने का लिमिटेड राइट मिला। इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। एक्ट ऑफ 1909, मोडले मिंटो रिफॉर्म्स, फर्स्ट टाइम इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंक्लूड किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन मेंबर थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत यहीं से हुई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब एक बड़ा स्टेप आया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ।
की पॉइंट्स, डायरकी यानी ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई प्रोविंसेस में, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर्स हैंडल करते लाइक एजुकेशन हेल्थ, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैंडल करते लाइक पुलिस और फाइनेंस। डायरकी का मतलब याद रखना डिवाइडेड रूल, लेकिन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था, काम नहीं किया प्रॉपर्ली। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसने दिया फ्रेमवर्क फॉर आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे प्रोविजंस डायरेक्टली अडॉप्ट हुए 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन में। की फीचर्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, provinces got full responsible government, federal system proposed, center, provinces and princely states, bicameral legislature in provinces, federal court established 1937। ये एक्ट कभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द फाइनल चैप्टर। फाइनली आया 1947 का एक्ट, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। की पॉइंट्स, ब्रिटिश रूल इंडिया में 15 अगस्त 1947 को एंड हुआ। इंडिया एंड पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने। ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी खत्म हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब फ्री थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है मॉडर्न भारत की कहानी, जहां हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और अपना सिस्टम बनाया। क्विक रिकैप फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, डुअल कंट्रोल सिस्टम। 1813 से 1853 चार्टर एक्ट्स, मोनोपोली एंड, सिविल सर्विसेज ओपन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्राउन रूल बिगिंस। 1861, 1892, 1909 काउंसिल्स एक्ट्स, इंडियंस की लिमिटेड पार्टिसिपेशन। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरकी इन प्रोविंसेस, बाइकैमरलिज्म। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया बिकम्स फ्री एंड सोवरेन। बस इतना याद रखना, हर एक एक्ट ने एक सीड सो किया और इन्हीं सीड से मिला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। कंपनी रूल से क्राउन रूल और फिर पीपल्स रूल, यही है इंडिया का पॉलिटिकल एवोल्यूशन। सो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जस्ट विजुअलाइज दिस स्टोरी फ्लो।